क्या इस बार कोई मराठा पीएम बनेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि 2050 तक कोई मराठा प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी एक्टिव हैं और हाल में उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडित जो है अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं आखिरकार ये बहस क्यों शुरू हुई। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। अभी जब हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी, उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान आया था कि भाई जब हार की जिम्मेदारी, जब जीत की का क्रेडिट जो है नेतृत्व को जाता है तो हार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको लेकर के बहसबाजी हुई। फिर जो है एक और कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया। नितिन गडकरी के बारे में माना यह जाता है कि वो साफ साफ बोल देते हैं और उनके काम करने का स्टाइल भी एकदम से अलग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक वो ऐसे मंत्री हैं जो कि जब भी मौका मिला बिना लाग लपेट के उन्होंने बोल दिया। इसी बीच में एक कार्यक्रम हुआ, मराठा कार्यक्रम था, और वो अवसर था कि अटक पर 18वीं शताब्दी में मराठा सेना ने विजय प्राप्त की थी और ये जगह पाकिस्तान में है। तो जो 16वां जातिक मराठी सम्मेलन हो रहा था, जागतिक मराठी सम्मेलन, उसमें जो है देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए थे, नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए थे और सुशील कुमार सिंधे भी थे। तो इस मराठी सम्मेलन में कोई संदर्भ आया, उनसे पूछा गया क्या मराठी भी कोई कभी प्रधानमंत्री हो सकता है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल हो सकता है। 2050 तक आप देखेंगे कि कोई मराठी जो है एक नहीं कई महत्वपूर्ण पदों पे बैठा हुआ है और बहुत सारे मराठियों में इसकी काबिलियत है। उसके बाद इस पे कयासबाजी लग रही है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने ये बात ऐसे मौके पे क्यों कही, और ख़ास बात ये है कि वहाँ पे नितिन गडकरी भी मौजूद थे। जब देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही तब नितिन गडकरी उसके कुछ देर बाद उठ करके वहाँ से चल दिए थे। शायद गडकरी जानते थे कि उनके इस बयान के जो है तरह तरह से मतलब निकाले जाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा। वैसे गडकरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो नागपुर से सांसद हैं और आरएसएस के काफ़ी नज़दीक हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं। उनको विवादों में डाल करके बीजेपी अध्यक्ष की दूसरी पारी नहीं दी गई थी, लेकिन यदि बीजेपी की संख्या घटती है, आगामी चुनाव में सांसदों की संख्या घटती है, तो वो पहले से ही एक ऐसा नाम उभर रहा है जिस पे सहमति बन सकती है, क्योंकि वो संघ के नज़दीक है। हालांकि अभी चुनाव थोड़ा दूर है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबालब हैं और उनका कहना है कि जो महागठबंधन बन रहा है उस महागठबंधन जो है उनको हटाने के लिए सिर्फ बन रहा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। देखते हैं चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से एक चर्चा तो शुरू हो ही गई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।